मोदी से मुझे हजार इख्तलाफात हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इंडियन कौम का नुमाइंदा है क्योंकि वो वहाँ की कौम ने उसे इलेक्ट किया है। पाकिस्तान का जोकर शहबाज शरीफ जो यहाँ का वजीर आजम है, वो तो फॉर्म 47 के ऊपर बना हुआ है, उसकी क्या इज्जत होगी और उसे क्यों जो है वो अमेरिका वेलकम कहेगा। और वैसे भी दुनिया भर का उसूल है कि गद्दारों से काम लेकर उसे टिश्यू पेपर की तरह जो है फेंक दिया जाता है, उनकी कोई इज्जत और एहतराम नहीं हुआ करता। मोदी है ना, मैं मोदी को कहता वो सबसे बड़ा मुजाहिद आदमी है मोदी। अच्छा। वो मुहिब वतन है और क्या है। यहाँ के लोग कहते हैं वो मुहिब वतन नहीं, यहाँ के लोग वो अनारकली आ जाएंगे पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाए। भाई अल्लाह के बंदो, हमें मुहिब वतन होना चाहिए। मुहिब मतलब उनसे नकल मारो। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, मोदी जी का अमेरिका में वेलकम देख के पाकिस्तानी ने भी आज मोदी जी की तारीफ कर दी और पाकिस्तानी कहते हैं मोदी जी ने इंडिया को टॉप पर पहुंचा दिया और आज इंडिया की इकोनॉमी भी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। इसलिए तो मोदी जी की रिस्पेक्ट पूरी दुनिया करती है, क्योंकि दुनिया अब इंडिया के बिना नहीं चल सकती। और दूसरी साइड पाकिस्तान का कोई नाम भी नहीं लेता, क्योंकि पाकिस्तान पूरी दुनिया में सिर्फ कटोरा लेके घूमता है। तो दोस्तों, इस पर देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। सर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर अमेरिका पहुंच चुके हैं। वहां पे इंडियन डायस्पोरा ने अपने रवायती अंदाज में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बड़ा वार्म और ग्रैंड वेलकम किया है। लेकिन मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान के भी प्राइम मिनिस्टर 7 रोज़ा दौरे पर अमेरिका जा रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो यूएन की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे, क्वाड लीडर्स की मीटिंग अटेंड करेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ 7 रोज़ा दौरे पर अमेरिका क्या करने जा रहे हैं, ये समझ नहीं आ रही। ना उनका शेड्यूल अभी तक जारी किया गया, ना बताया गया। मोदी से मुझे हजार इख्तलाफात हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इंडियन कौम का नुमाइंदा है क्योंकि वो वहाँ की कौम ने उसे इलेक्ट किया है। पाकिस्तान का जोकर शहबाज शरीफ जो यहाँ का वजीर आजम है, वो तो फॉर्म 47 के ऊपर बना हुआ है, उसकी क्या इज्जत होगी और उसे क्यों जो है वो अमेरिका वेलकम कहेगा। और वैसे भी दुनिया भर का उसूल है कि गद्दारों से काम लेकर उसे टिश्यू पेपर की तरह जो है फेंक दिया जाता है, उनकी कोई इज्जत और एहतराम नहीं हुआ करता। तो सर, यानी उनका जाने का कोई मकसद नहीं बनता, उनका जाना बनता ही नहीं है। नहीं, जाने का मकसद बनता है। लंदन में अपने जो फ्लैट है उनकी भी देखभाल करनी है, वहां पर भी उनका जो है वो क़याम होगा। और अमेरिका में नए जजीरे ढूंढे जाएंगे जहां पर जो है वो पाकिस्तान के खजाने को लूट कर वहां पर जो है वो नई दुनिया आबाद की जाएगी। तो मकसद तो है, क्यों नहीं है, और जाना भी चाहिए, क्योंकि वो इस मुल्क के ऊपर शबखोन मार के एक वजीर आजम की कुर्सी पर जोकर बैठा हुआ है। तो वहां जाकर कोई एक नया ड्रामा, नया टिकटॉक जो है वो शो करेगा। जैसे उसने दुनिया भर में जहां भी गया, ना तो उसे इंग्लिश बोलनी आती है, ना उर्दू बोलनी आती है, तो वो हमेशा पाकिस्तानी कौम का सर जो है वो शर्म से झुका ही देता है। मोदी का और शहबाज शरीफ का मुकाबला कोई नहीं, क्योंकि मोदी नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान के अंदर बगैर वीजे के नवाज शरीफ ने उसे, शहबाज शरीफ के भाई ने पाक सरजमीन पर बुलाया था, पाकिस्तानियों के हेलीकॉप्टर में मोदी को बिठाया था, जो दुनिया के एसओपीज के खिलाफ है। तो ये तो उनके यार हैं। शायद वहां पर जा रहा हो कि आप जो है पाकिस्तान, इमरान खान से मेरी जान छुड़ा दो, इसलिए भी जा रहा होगा। अगर उनके मोदी के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात होते तो अब तक इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर ना हो गए होते, क्योंकि जब से ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, वो बड़ी शिद्दत से चाह रही है कि दोनों मुल्कों के दरमियान पुरअमन बातचीत हो, ट्रेड हो। लेकिन इंडिया कहता है कि हमने पाकिस्तान के साथ ना तो कोई बातचीत करनी है, ट्रेड तो बड़ी दूर की बात है। अच्छा, ये ना इंसाफी होगी कि आप कहें सिर्फ मुस्लिम लीग की हुकूमत है। यहाँ पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत है, यहाँ बाप पार्टी की भी हुकूमत है, एमक्यूएम की भी हुकूमत है, पीडीएम 2 है जो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है। और इंडिया कैसे इनके साथ जो है वो ख्वाहिश करेगा, उन्हें नहीं पता कि ये फॉर्म 47 की पैदावार है, वो इनका मुंह नहीं चढ़ाते हैं। तो ये दुनिया भर में इनके ऊपर थू थू हो रहा है, लेकिन ये पाकिस्तानी कौम के ऊपर जो है वो जबर कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। आज भी पूरा पंजाब जो है वो कंटेरिस्तान बना हुआ था। मरियम टिकटॉकर जो है वो समझ रही थी कि मैं कंटेनर लगवा कर जो है वो जलसे को फ्लॉप कर लूंगी, लेकिन इतना जलसे के अंदर क्राउड था कि वहां पर तिल धरने को जगह नहीं थी। अभी जब जलसा खत्म हुआ है, मैं वहां से निकल रहा था तो बिला मुबालगा कह रहा हूं कि हजारों की तादाद में लोग पैदल चल के जा रहे थे, क्योंकि रास्तों में कंटेनर लगाए हुए थे। जलसागाह की तरफ अभी लोग जो है वो इस वक्त जा रहे थे, जबकि दुनिया ने देखा है कि इमरान खान कॉल देता है तो पूरा पाकिस्तान सुनता भी है और बाहर निकलता भी है। तो मोदी का और शहबाज शरीफ का आपस में मुकाबला ही कोई नहीं है।
बिल्कुल सर, ऐसा ये कोई मुआवजा नहीं बनता। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पूरी दुनिया तारीफ करती है। अगर अभी हम बात करें तो यूएसए के जो कांग्रेसमैन है उन्होंने कहा है कि इंडिया को सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजन है। वो अपने मुल्क को एक डगर पर लेकर चले, उन्हें पता है कि अपने मुल्क को तरक्की से किस तरह हमकिनार करवाना है, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान को तो कंगलिस्तान बना दिया है। हर जगह हम बात करें इंटरनेशनली पाकिस्तान की बेइज्जती की जाती है, लोग हमें बेकारी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। अच्छा, वैसे मैं दुनिया को कहना चाहता हूं कि हम बेकारी नहीं है, हम गैरतमंद हैं, खुददार हैं, जुर्रतमंद हैं, बहादुर हैं, इमरान खान के चाहने वाले हैं और उसके सपोर्टर हैं। ये जो बेकारी हैं, ये जो वेंटिलेटर पर होते हैं, ये पाकिस्तान के नुमाइंदे नहीं हैं। इनकी वजह से पाकिस्तान को जज करना जो है वो आप छोड़ दीजिए और इंशाअल्लाह दोबारा ये आखिरी इनका जो है वो हरबा था जो इन्होंने इस्तेमाल कर लिया। अब के बाद दोबारा ये पाकिस्तान में नजर नहीं आएंगे, किसी म्यूजियम के अंदर लगे हुए इनके फोटो या इनकी तस्वीरें नजर आएंगी। जिस तरह यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर अभिनंदन का जो है वो सूट लटका हुआ है, ये भी किसी जो है वो जगह पर इनकी भी तस्वीरें इसी तरह लटकी हुई होंगी और पाकिस्तानी कौम इनको दोबारा जगह नहीं देगी। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन और पाकिस्तानी ने भी इंडिया और मोदी जी की तारीफ कर दी। वो कहते हैं कि एक ही टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान के पीएम अमेरिका में है, लेकिन पाकिस्तान का पीएम अमेरिका में क्यों है वो अभी तक पाकिस्तानी को नहीं पता। और आगे पाकिस्तानी कहते हैं कि मोदी अकेला सभी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन पर भारी है, क्योंकि मोदी जी ने इंडिया की इकोनॉमी को टॉप पर पहुंचा दिया और इंडिया को चांद पर भी पहुंचा दिया और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ने मिलकर पाकिस्तान को भिखारी बना दिया। और पाकिस्तानी कहते हैं हमारे पीएम को आर्मी ने सिलेक्ट किया है और दूसरी साइड मोदी जी को इंडियन लोगों ने सिलेक्ट किया है, इसलिए पाकिस्तान के पीएम की रिस्पेक्ट दुनिया में कोई नहीं करता। और वैसे भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर दूसरी कंट्री में सिर्फ भीख मांगने के लिए जाता है, उनको दूसरा कोई काम तो आता नहीं है। दोस्तों, आपने वीडियो में देखा ने, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की रिस्पेक्ट खुद पाकिस्तानी नहीं करते तो दुनिया में और तो क्या ही करेगा। और दोस्तों, काफ़ी सारे पाकिस्तानी को तो अभी तक ये नहीं पता होगा कि पाकिस्तान में असल में रूल कौन करता है, पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान की गवर्नमेंट। तो असल में तो पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान को रूल करती है। तो बस दोस्तों, यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।